आज वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया था तो क्यों आपने इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया था? इसके पीछे का मकसद क्या था? किस पर्पस से आपने इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया? तो ऑफ कोर्स आपका मकसद एक तो ज़रूर रहा होगा। बहुत सारे मकसद हो सकते हैं, बट ज़्यादातर लोगों के मकसद जो रहते हैं ना, वो एक ज़रूर रहते हैं, और वो ये रहता है ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना अपने इन्वेस्टमेंट पर। और इसी मकसद के साथ आपने भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया होगा, श्योर। अच्छा, अब ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना जब मकसद है तो लाजिम सी बात है कि भाई लोग ज़्यादातर जो है ना अट्रैक्टिव होते हैं। किन चीज़ों को देखकर? स्मॉल कैप के रिटर्न्स को देखकर अट्रैक्टिव होते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उसमें ज़्यादा रिटर्न्स मिलते हैं, और ये सच्चाई भी है, इससे मुंह भी नहीं मोड़ा जा सकता है। बट आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किन लोगों को स्मॉल कैप फंड में निवेश नहीं करना चाहिए और किन लोगों को निवेश करना चाहिए। किन लोगों को निवेश नहीं करना चाहिए, जब हम ये जान लेंगे तो ये तो ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा कि किन लोगों को निवेश करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट, चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को इंटरेस्टिंग एंड फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कंटेंट के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और अभी कर लीजिए। वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए उन लोगों के पास जो लोग इस तरीके की वीडियो देखना पसंद करते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा है आपको कि स्मॉल कैप फंड में किन लोगों को निवेश करना चाहिए, इसको समझने से पहले आप ये चीज़ समझिए कि स्मॉल कैप होते क्या हैं। देखिए, ये आपको मालूम होगा, मुझे पता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर थोड़ा सा बता देना बहुत ज़रूरी होता है। समझ रहे कि नहीं? तो सबसे पहले लार्ज कैप की बात करते हैं। जब म्यूचुअल फंड में इक्विटी मार्केट में निवेश करना चाहते हैं तो जनरली नॉर्मल तरीके से आम तौर पे जो हमें फंड्स मिलते हैं वो 3 कैटेगरी के फंड्स मिलते हैं। एक तो मिल जाता है लार्ज कैप, और दूसरा होता है मिड कैप, और तीसरा होता है स्मॉल कैप। सबसे पहले लार्ज कैप की बात करें तो लार्ज कैप वो कंपनीज होती हैं जो टॉप की 100 कंपनीज होती हैं, उन्हें हम लार्ज कैप कहते हैं। उसके बाद 100 से लेकर 250 तक के जो कंपनीज होती हैं, मतलब 100 के बाद जो बाद की 150 कंपनीज होती हैं उन्हें मिड कैप कहा जाता है, और उसके बाद जो कंपनीज होती है वो स्मॉल कैप कंपनीज में आती हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ मैं क्यों कहा, ये चीज़ मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से मैंने आपको बताया है। और देखिए, ये चीज़ मैं आपको क्यों कहा, ये चीज़ मैंने आपको इसलिए बताया कि स्मॉल कैप जो कंपनी होती है वो काफ़ी छोटी कंपनीज होती है। और देखिए, यहाँ पर एक बात साबित हो गई कि भाई अगर छोटी कंपनीज है तो उसके बड़े होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, लेकिन जो ऑलरेडी बढ़ चुकी है जो कंपनी, तो वो और ज़्यादा बड़ा होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर वो कंपनी इंक्रीज भी होगी तो उतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो सकती है जितनी इंक्रीज छोटी कंपनी हो सकती है। तो यहाँ पर पोटेंशियल रहता है कि आपको हाई रिटर्न मिल जाए, बट यहाँ पर रिस्क भी बहुत ज़्यादा रहते हैं। समझ रहे कि नहीं? तो अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा कि वो लोग जो रिस्क नहीं ले सकते अपने इन्वेस्टमेंट पर, उन्हें स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और भी यहाँ पर याद रखने वाली बात है। आपको लगता है कि आप जिस पैसे पर रिस्क नहीं ले सकते हैं, उन्हें आप इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। किसमें? स्मॉल कैप में। अब आपके पास कुछ ऐसे पैसे पड़े हुए हैं जिस पे आप रिस्क ले सकते हैं। मतलब आपको ऐसा लगता है कि इस पैसे में अगर ये 2 लाख रुपये हैं तो इसमें अगर 1.5 लाख भी हो जाता है तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, मतलब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, और इसके कम हो जाने से मैं मुसीबत में नहीं आने वाला हूँ, मैं टेंशन में नहीं आ सकता हूँ। तो आप उन पैसों को लमसम के ज़रिए भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और SIP के ज़रिए भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब लमसम करना चाहिए या SIP करना चाहिए, ये बाद वाली बात है, ये अलग एक मुद्दा है, इस पे फिलहाल हम बात नहीं करेंगे। इससे पहले हमने बहुत कुछ बात कर लिया है इस मैटर पे। आप हमारे प्लेलिस्ट को जाकर चेकआउट कीजिए, बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। हो सकता है उनमें से कोई आपके प्रॉफिट और आपके मुनाफे और आपके फ़ायदे वाली वीडियो कोई मिल जाए, तो आप प्लेलिस्ट को एक मरतबा ज़रूर चेकआउट कीजिए। फिलहाल हम यहाँ पर यह बात कर रहे हैं कि आप उन पैसे पर बिल्कुल जिन पे आपको रिस्क नहीं लगता है, जिन पे आपको टेंशन नहीं हो सकता है, उन पे आप रिस्क ले सकते हैं। लेकिन जिन पैसों को आपने किसी काम के लिए रखा हुआ है, जैसे बच्चों की शादी है, बच्चों के लिए एजुकेशन है, या फिर घर वगैरह ख़रीदना है, या फिर कोई दूसरा इम्पोर्टेंट काम है, तो फिर उन पैसों को आप इसमें निवेश न करने की कोशिश करें, मतलब स्मॉल कैप में। उसके बाद स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड्स में उन लोगों को इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए जिन्हें लगता है मैं ज़्यादा दिन तक के अपने पैसे को इन्वेस्टेड नहीं रख सकता हूँ, ज़्यादा दिन तक के मैं इन्वेस्टमेंट के साथ बना हुआ नहीं रह सकता हूँ। मतलब आपको ऐसा लगता है कि भाई 2 साल 3 साल में मैं अपने पैसों को निकाल लूँगा, या साल भर में निकाल लूँगा, 3 साल में निकाल लूँगा, तो आपको स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा वैलेटिलिटी होती है। अब कम समय में क्या होता है कि वहाँ पर मार्केट क्या होगा नहीं होगा, ऊपर जाएगी मार्केट या नीचे जाएगी,
इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। वो भी इक्विटी मार्केट की हम बात कर रहे हैं ना, तो इक्विटी मार्केट में कम समय में क्या होगा, मार्केट में कितनी वैलेटिलिटी का सामना आपको करना पड़ेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो आपको लॉन्ग टर्म लेकर चलना चाहिए। लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तभी जाकर आपको आना चाहिए इक्विटी मार्केट में। अगर आप लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं तो आप अगर यहाँ पर आते हैं तो आपका पैसा बहुत चांसेस रहते हैं कि कम ही हो जाएंगे। मतलब प्रॉफिट तो छोड़ दीजिए, आपका कैपिटल अमाउंट भी कम हो सकता है। क्योंकि देखिए यहाँ पर मैटर क्या हो जाता है, आप जो स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड्स में अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस फंड का फंड मैनेजर आपके ज़्यादातर पैसे को, मतलब 65 से लेकर 80-85% पैसे तक के को जो इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता है, मतलब कंपनी और कंपनियों के शेयर्स वगैरह को खरीदने में लगाता है, समझ रहे कि नहीं, तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रिस्क बढ़ जाता है। कम समय में आपको नुकसान हो जाता है क्योंकि आपके ज़्यादातर पैसे इक्विटी मार्केट में लग रहे हैं ना, बॉन्ड्स वगैरह में तो लग नहीं रहे हैं। तो इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप अगर स्मॉल कैप कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो हमेशा आप ये सोच कर ही आइए कि हमें लंबे समय के लिए बने रहना है अपने इन्वेस्टमेंट के साथ, तब आपको प्रॉफिट होगा। देखिए और भी बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी बुनियाद पर आपको इक्विटी में आना चाहिए और बहुत सारे रीजंस ऐसे हैं जिसकी बुनियाद पर आपको स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। बट ये दो बहुत ही ज़्यादा मेन हैं, इसलिए मैंने इन दोनों पर बात की है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए उन लोगों के पास जो लोग इस तरीके की वीडियो देखना पसंद करते हैं। और इसी तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए आप बी फाइनेंसर यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर मिलता हूं किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।